पेज एंड कस्टमर एनालिसिस से दो पेज बनाए हैं, राइट? So we going to understand more concept regarding Power BI. So first concept is tooltip. ठीक है? So let me name it tooltip. तो फर्स्टली अंडरस्टैंड करते हैं कि टूलटिप क्या है। टूलटिप मतलब जैसे मैं किसी भी विजुअल तो वो विजुअल मुझे इंफॉर्मेशन शो करता है, राइट? जैसे कि मैं पावर बीआई में हूँ, मैं इस विजुअल पे ऐसे होवर करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फुल नेम एंड टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पॉपअप विंडो की तरह मुझे शो कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो दिस इज नथिंग बट अ टूल टिप। हम पावर बीआई में इसको टूल टिप कहते हैं। टूल टिप मतलब एक इंफॉर्मेटिव विंडो होती है जो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये जो टूल टिप होता है ये डिफॉल्ट टूल टिप मैं इसको बोलूंगा। पावर बीआई का ये डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वो टूल टिप हमें शो करता है। ये टूल टिप हमें कहाँ दिखाई देगा? अगर मैंने ये पर्टिकुलर विजुअल सेलेक्ट किया, इस विजुअल के ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस विजुअल के ऑप्शंस में यहाँ पे टूल टिप्स है। ठीक है, दिस टूल टिप्स। सो ये डिफॉल्ट वाला टूल टिप है। जो पैरामीटर्स आप पुट करते हो एक्स एंड वाई एक्सिस में या वैल्यूज में, वो चार्ट बनाने के लिए वो इन्फॉर्मेशंस डिफॉल्ट वो शो करता है टूल टिप में। अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये जो एनालिसिस किया है हमने टॉप 5 कस्टमर बाय सेल्स का, तो इस ये जो टूल टिप मुझे शो कर रहा है उस कस्टमर का नाम एंड उसका सेल शो कर रहा है, राइट? जो पैरामीटर्स हमने ये विजुअल बनाने के लिए यूज किए। अगर मुझे इसमें प्रॉफिट भी देखना है, इस टूल टिप में मुझे प्रॉफिट भी देखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस डिफॉल्ट वाले टूल टिप्स में यहाँ पे देखो ऐड डेटा फील्ड्स हियर है। तो इसमें मैं मेरा जो कैलकुलेशंस है उस कैलकुलेशंस में जो मेजर्स में शो करना चाहता हूँ, जो कैलकुलेशंस वहाँ पे शो करना चाहता हूँ वो मैं दिखा सकता हूँ। जैसे कि टोटल प्रॉफिट है, आई ड्रैग दिस टोटल प्रॉफिट इन टूल टिप्स। ठीक है, टूल टिप्स में टोटल प्रॉफिट ऐड किया। नाउ इफ आई अगेन होवर ऑन दिस पेज, तो यहाँ पे देखो मुझे वो सेल के साथ अब प्रॉफिट भी शो करने लगा है। विजुअल तो सेल ही शो करेगा लेकिन टूल टिप जो इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो शो कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग, वो है टोटल प्रॉफिट भी शो कर रहा है। अगर मुझे टोटल कॉस्ट भी दिखानी है तो आई ड्रैग दिस टोटल कॉस्ट इन इन दिस सेक्शन। सो अगर अगेन होवर करता हूँ तो कॉस्ट भी दिखाएगा वो मिस्टर फ्रैंकलिन जू के लिए। ये डिफॉल्ट वाला टूल टिप समझ में आया सबको? टूल टिप क्या है? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग शो करता है। हम जो देख रहे हैं वो डिफॉल्ट टूल टिप है जो विजुअल के टूल टिप सेक्शंस में हम ऐड करके एक्स्ट्रा मेजर्स ऐड करके पॉइंट्स के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को दे सकते हैं। ठीक है, ये हुआ डिफॉल्ट टूल टिप। ये समझ में आया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आया डिफॉल्ट Yes, टूल टिप? yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ देर इज अनदर वन मोर टूल टिप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस कैनवास पे मैंने कुछ 4 5 6 विजुअल बनाए हैं। कैनवास की स्पेस खत्म हो गई है, लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चार्ट के फॉर्मेट में शो करनी है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे इस फ्रैंकलिन जू पे क्लिक कर रहा हूँ या जस्ट होवर कर रहा हूँ तो डिफॉल्ट टूल टिप मुझे इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। लेकिन मुझे डिफॉल्ट टूल टिप नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे जब मैं होवर करूँ तो यहाँ पे एक ग्राफ बन के आना चाहिए जो मुझे लेट्स से कि प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट वो मुझे मंथ वाइज शो करे, मंथ वाइज प्रॉफिट शो करे। तो मैं वो एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एक नए पेज के ऊपर वो एनालिसिस करूंगा, वो ग्राफ बनाऊंगा और इस पेज को यूज करूंगा एज अ टूल टिप फॉर दिस कस्टमर एनालिसिस पेज। वो कैसे करेंगे? लेट्स से जस्ट अ मिनट।
Give me 2 minutes. Huh? ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वीडियो मुझे एनालिसिस वहाँ पे शो करना है। जैसे कस्टमर एनालिसिस के पेज के ऊपर मैंने शो किया है कस्टमर्स बाय सेल, लेकिन मुझे कस्टमर्स, जो पर्टिकुलर कस्टमर है उसके रिगार्डिंग जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट भी मुझे शो करना है मंथ वाइज। सो मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाऊंगा। चार्ट में मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ दिस क्लस्टर कॉलम चार्ट। अभी पहली बात, ये जो पेज है, ये पेज मुझे दिखाना है एज अ टूल टिप। तो मैं इस पेज की सेटिंग में जाऊंगा। यहाँ पे पेज की सेटिंग में पेज इंफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे देखो नेम दिखेगा आपको टूल टिप का, और यहाँ पे अलाउ यूज एज अ टूल टिप, ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन आपको पहले ऑन करना पड़ेगा कि इस पेज को यूज करो एज अ टूल टिप। ठीक है, ये पहले मैंने सेटिंग कर ली। दूसरी सेटिंग है कैनवास सेटिंग। यहाँ पे पेज का टाइप आता है, जो डिफॉल्ट स्क्रीन है 16:9 की है। मैं इसको ड्रॉप डाउन करके उसको टूल टिप की स्क्रीन दे सकता हूँ, तो स्क्रीन इतनी दिखेगी। इतनी स्क्रीन दिखेगी मतलब जब मैं इस पेज के ऊपर होवर करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर होवर करूंगा कस्टमर एनालिसिस के, तो यहाँ पे इस टूल टिप की जितनी साइज है, ये साइज मुझे दिखेगी। ये कितनी है, 240 बाई 320, ये डिफॉल्ट टूल टिप की साइज है। अगर आपको साइज या इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज करनी रहेगी, तो आप कस्टम ले सकते हो और अपनी साइज यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए ये विजुअल, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे हाइट एंड विड्थ उसकी एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं डिफॉल्ट रख रहा हूँ टूल टिप। ठीक है, नाउ आई कैन क्रिएट अ चार्ट। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे मैंने एक मैं इस विजुअल को पहले डिलीट कर देता हूँ, देन आई कैन टूल टिप। ठीक है, तो पेज इतना छोटा हो गया। इस पेज के ऊपर नाउ आई कैन डू एनालिसिस। मैं एक चार्ट मैंने लिया यहाँ पे, इसको अलाइन कर दिया, और मुझे शो करना है प्रॉफिट वर्सेस मंथ नेम। So I can drag my total profit, this total profit in y-axis, and month name on x-axis. ठीक है, नंबर नहीं, month का नाम चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ शो करेगा। लेट मी रिमूव द ब्लैंक्स। मैं मंथ नेम के अंदर जाके सेलेक्ट ऑल करूंगा, ब्लैंक्स को रिमूव कर दूंगा, तो मुझे जनवरी टू अक्टूबर दिखेगा। जो फॉर्मेटिंग मुझे करनी है इस पर्टिकुलर विजुअल के लिए, मैं वो कर सकता हूँ। जैसे वाई एक्स एक्सिस का जो
वेल नाम है टाइटल का वो मुझे नहीं चाहिए, सो आई जस्ट नो दिस। और ये टोटल प्रॉफिट भी मुझे वाई एक्सिस का नाम नहीं चाहिए, सो अगेन आई गो टू द वाई एक्सिस सेटिंग एंड इसकी जो टाइटल की नेम है इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन आई कैन ऑन डेटा लेबल्स, सो तो मुझे एक वैल्यूज शो करे वो 1.1 कुछ वैल्यूज मुझे इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, नाउ से मैं इसकी जनरल की प्रॉपर्टीज में जाके कुछ इफेक्ट्स ऑन कर रहा हूँ इसके, जैसे विजुअल बॉर्डर ऑन कर रहा हूँ, शेडो ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये एनालिसिस यहाँ पे कर लिया। अच्छा, मैं इसका टाइटल जो है टाइटल भी चेंज कर दूँगा, टोटल प्रॉफिट बाय मंथ नेम की जगह पे बस मंथ लिख रहा हूँ। शेप मतलब हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो फॉर्मेट में जाके, कॉर्नर्स, ये राउंडेड कॉर्नर्स है ना, तो मैं यहाँ पे इसको बढ़ा दूंगा तो ये से राउंडेड हो जाएगा। दिख रहा है ये राउंडेड। ठीक है, ये एनालिसिस मैंने यहाँ पे कर लिया। नाउ टाइम टू यूज दिस टूल टिप टू शोकेस ओवर दिस कस्टमर एनालिसिस पेज। तो मैं ये विजुअल को पहले सेलेक्ट कर लूंगा। नाउ आई गो टू द फॉर्मेट। आप एक तो डिफॉल्ट टूल टिप जो है जो होवर करने के बाद आता है, जैसे अभी यहाँ पे ये डिफॉल्ट टूल टिप मुझे शो कर रहा है। अगर मुझे कस्टम टूल टिप शो करना है तो मुझे फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा टूल टिप। ठीक है, यहाँ पे ये टूल टिप का ऑप्शन है। ऑप्शन के अंदर देखो यहाँ पे टाइप जो होगा वो रिपोर्ट पेज होगा, और कौन सा पेज आपको दिखाना है वो पेज यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे तो वो पेज आपको दिखेगा। ये पेज क्यों दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि आपने इस टूल टिप के पेज को अलाउ यूज एज ए टूल टिप का ऑप्शन ऑन किया था, इसलिए इस पेज की लिस्ट में वो दिखेगा आपको पेज का नाम। अगर आपने ऑन नहीं किया होगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैंने ये ऑन कर दिया। नाउ इफ आई होवर ऑन दिस, देखो सी ये टोटल प्रॉफिट बाय मंथ का एक जो टूल टिप के पेज पे जो आपने एनालिसिस किया था वो एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक कस्टमर के लिए। ये कस्टम टूल टिप फॉर दिस पर्टिकुलर विजुअल है, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, आपने क्योंकि जो सेटिंग आपने की है वो इस विजुअल के लिए की है। अगर आपको वो सेटिंग किसी दूसरे विजुअल के लिए करनी है तो आपको वैसे ये विजुअल सेलेक्ट करके उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन फॉर्मेट में जाके पेज पे ये टूल टिप का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे ऐसे शो करेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है। अभी ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही विजुअल यहाँ पे सेलेक्ट करूँ। मैं मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से विजुअल्स को छोटा कर सकता हूँ, और कोई कार्ड विजुअल जैसे कि इस जगह पे मैं मल्टीपल कार्ड्स विजुअल्स ऐड कर सकता हूँ, और जब वो क्लाइंट यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर होवर करेगा तो वहाँ पे उसको मल्टीपल कार्ड दिखेंगे इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर या विजुअल के अंदर। अंडरस्टैंड हो रहा है ये कस्टम टूल टिप। so you can use default tooltip or custom tooltips in order to give more information regarding this particular point। आप डीप डाइव के लिए एनालिसिस के लिए इसको यूज कर सकते हो। टूल टिप समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, नाउ दिस टूल टिप ये एक्चुअली मेरे जैसे कि मेरे पेज में समरी एंड कस्टमर एनालिसिस के दो ही पेज है। ये पेज मुझे शो नहीं करना है कस्टमर को, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको क्या करूंगा, हाइड कर दूंगा। तो ये हाइड हो जाएगा। जब हम ये रिपोर्ट पब्लिश करेंगे पावर बीआई सर्विसेज पे तब वहां पे बस समरी एंड कस्टमर एनालिसिस के पेज ही दिखेंगे। जो पेज हाइड होते हैं वो हाइड नहीं दिखते पेजेस। ठीक है, लेकिन हाइड करने के बाद भी जब कस्टमर या क्लाइंट यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होवर करेगा तो उसको ये पेज दिखेगा, ये विजुअल दिखेगा उसको, लेकिन इस लिस्ट में नहीं दिखेगा उसको क्योंकि आपने उसको हाइड कर दिया है। ऐसे अपन मल्टीपल टूल टिप बना सकते हैं, मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं जिनको आप हाइड करते हो इन एक्चुअल प्रैक्टिस, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होती। ये टूल टिप्स यहाँ पे ये विजुअल यहाँ पे शो करने का कोई मतलब नहीं बनता क्लाइंट को, राइट। उसको यहाँ पे यहाँ इस पर्टिकुलर पेज पे अगर वो जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे ना कोई फिल्ट्रेशन है ना नथिंग, कुछ नहीं है। तो इसलिए ऐसे पेजेस को हम हाइड कर देते हैं जो अनवांटेड पेजेस है लेकिन उनको यूज किया है आपने एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो टूल टिप के बाद
बारी आती है, लेट्स से न्यू कंसेप्ट है ड्रिल थ्रू। हमने ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, go to the next level in the hierarchy and expand one level down in the hierarchy, ये चार ऑप्शंस देखे हुए, राइट। जब भी कोई मैं hierarchical डेटा पुट करता हूँ किसी विजुअल के अंदर तो वो ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं। जैसे हमने समरी पेज के ऊपर, राइट, यहाँ पे हमने ये जो विजुअल लिया था, राइट, सॉरी ये वाला, तो यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन दिख रहे हैं हमें ड्रिल अप, ड्रिल डाउन वगैरह, ये हमें कब कब दिखते हैं, जब मैं hierarchical डेटा पुट करता हूँ किसी विजुअल के अंदर, तब, राइट। सो ये ऑप्शंस तो सबको क्लियर है, करेक्ट। ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की एंड एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। लेकिन ये ऑप्शंस कब यूज होते हैं, मैं इसी पेज के ऊपर हूँ और इसी पेज के ऊपर इसी विजुअल के लिए ये ऑप्शंस मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ड्रिल थ्रू का मतलब होता है कि मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ एक सेपरेट पेज के ऊपर और उस पेज को यूज कर रहा हूँ फॉर टू टू शो, टू सी ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कैसे, लेट्स से हमारा ये एक्सेसरीज टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरी नेम, ये वाला मेरा एक विजुअल है और मुझे यहाँ पे अभी शो करना है या देखना है कि एक्सेसरीज जो मेरी कैटेगरी है इसके अंदर कितने प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का सेल कितना है एंड क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो मैं ड्रिल थ्रू के पेज पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ या यहाँ पे मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। मैं एनालिसिस कुछ भी कर सकता हूँ मैं, बट लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बस एक चार्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं शो कर रहा हूँ प्रोडक्ट का नाम, देन मैं शो कर रहा हूँ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, this one, then I can show sales, ठीक है, then I can show cost, ठीक है, and I can show profit also। तो मैंने ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक पेज के ऊपर इसका एनालिसिस किया, ठीक है। इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं, ग्रिड लाइंस ऑन करता हूँ मैं, grids, horizontal grid lines it's fine, vertical grid lines ऑन करता हूँ, मतलब ये लाइंस ऐसे आ जाएंगी। इस लाइन को लेट्स से मैं कलर चेंज करता हूँ, इनको थोड़ा डार्कर लाइन करता हूँ ताकि पार्टीशन दिखे मुझे कॉलम्स के बीच का, ठीक है। देन आई कैन से मुझे सेंटर में दिखाओ ये नाम्स को। अभी एक चीज होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये जो टोटल सेल यूजिंग समेक्स, ये पर्टिकुलर जो कॉलम है इसकी जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज अभी राइट में, सब वैल्यूज राइट में अलाइन है, राइट। प्रैक्टिकली देखा जाए तो जितनी भी हमारी वैल्यूज होती है वो वैल्यूज राइट से ही अलाइन होती है। या लेट्स से ये प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम है ये लेफ्ट से अलाइन है, मुझे इनको सेंटर में करना है इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए, बस प्रोडक्ट नेम के कॉलम के लिए, बाकी के कॉलम्स के लिए नहीं करना है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, स्पेसिफिक कॉलम में जाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे मुझे जो कॉलम चाहिए वो कॉलम सेलेक्ट करूंगा और उसके लिए मुझे क्या सेटिंग करनी है, जैसे कि प्रोडक्ट नेम के लिए हेडर जो है वो मुझे, ये जो आप सेटिंग करोगे ये सेटिंग आपकी किसके किसके लिए अप्लाई होगी, हेडर के लिए अप्लाई होगी, अप्लाई टू टोटल्स, ये जो टोटल्स आपका इसके लिए, एंड अप्लाई टू वैल्यूज, मतलब ये अंदर की जो वैल्यूज है उनके लिए भी होगी। सो आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाई टू वैल्यूज, क्योंकि नाम के लिए तो टोटल कुछ है नहीं, प्रोडक्ट का नाम ऑलरेडी मैंने सेंटर में कर रखा है, तो मैं ये जो सेटिंग कर रहा हूँ ये इस वैल्यूज के लिए, इनको मुझे सेंटर में अलाइन करना है।
तो मैं अगेन गो टू द डाउन, अलाइन सेंटर, तो इसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए बस वो सेंटर में अलाइन, बाकी के कॉलम अनटच रहेंगे। तो ऐसे कभी कभी हमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, क्लाइंट्स की कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें वैल्यूज इधर लेफ्ट में देखनी है, राइट में देखनी है, या सेंटर में देखनी है, या हो सकता है कि मल्टीपल कॉलम्स आपके टेबल विजुअल में हो और किसी स्पेसिफिक कॉलम के लिए आपको फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप इस स्पेसिफिक कॉलम के ऑप्शन के थ्रू वो फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इफेक्ट में जाके अगेन इसका थोड़ा शेडो एंड बॉर्डर ऑन कर रहा हूँ और बेटर लुक। नाउ ये विजुअल मुझे अभी क्या शो कर रहा है, प्रोडक्ट का नाम शो कर रहा है, अकॉर्डिंगली उनकी और क्वांटिटी, सेल, कॉस्ट एंड प्रॉफिट शो कर रहा है। ठीक है, सो मैं अगेन जा रहा हूँ इस समरी के पेज के ऊपर। ड्रिल थ्रू यूज करने के लिए या ड्रिल थ्रू ऑप्शन यूज करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने जो एनालिसिस किया हुआ है यहाँ पे, वहां पे आपने मेजर कौन से यूज किए या फील्ड कौन सी यूज की हुई है। जैसे आपने कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम एंड प्रोडक्ट नेम यूज किया एंड यू यूज दिस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी न्यू वाला मेजर ओवर हियर। ठीक है, लेकिन जब ड्रिल थ्रू आपने किया था, ये ड्रिल थ्रू आपने जो बनाया, आपने यहाँ पे जो विजुअल पे एनालिसिस करने के लिए जो मेजर यूज किए, वो मेजर यहाँ पे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी अलग मेजर है। तो मेक श्योर कि आप जिस पेज के ऊपर से एनालिसिस करना चाहते हो, जिस पॉइंट के ऊपर से एनालिसिस करना चाहते हो, वहां पे आपने सेम फील्ड यूज की हुई है। तो यहाँ पे ये जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा न्यू के साथ, क्योंकि मैंने वहां पे उस पेज के ऊपर वो अलग मेजर लिया हुआ है। सो मैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर है वो न्यू वाला, दिस वन, मैं इसको इसके साइड में ले रहा हूँ इधर। ठीक है, आई एम कीपिंग बोथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टास्क की, अभी जैसे इस विजुअल को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड इफ आई ड्रॉप डाउन, ठीक है, यहाँ पे नीचे देखो एक ड्रिल थ्रू का ऑप्शन दिख रहा है। इस ड्रिल थ्रू के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे ऐड डेटा फील्ड्स है, इसको अगर मैं थोड़ा नीचे लेते हैं, जो फील्ड को आपको ड्रिल थ्रू करना है, वो फील्ड आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। इस पेज के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी न्यू जो है हमारा, इसको ड्रैग कर रहा हूँ। आई कैन ड्रैग इट ओवर हियर, ऑर्डर क्वांटिटी न्यू। नाउ इफ आई right click on this particular point, यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे ना, हम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ड्रिल थ्रू के पेज के। मैं इस विजुअल को सेलेक्ट कर सकता हूँ या इस पेज को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों जगह पे मुझे ड्रिल थ्रू के लिए फील्ड्स एडिशन के लिए आएगा। सो मेरे पास यहाँ पे एक ही विजुअल है यहाँ पे, तो मैं पेज लेवल पे डायरेक्टली वो फील्ड्स ऐड कर सकता हूँ। जैसे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी न्यू का जो मेजर था, उसको ड्रॉप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ड्रिल थ्रू की फील्ड्स के अंदर। मैं टोटल कॉस्ट को भी ऐड कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट को भी ऐड कर रहा हूँ एंड मैं सेल को भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दी फील्ड। नाउ इफ आई एम ऑन दिस समरी पेज एंड आई राइट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन ऑन हो गया ड्रिल थ्रू का। तो ये क्या बताएगा मुझे कि एक्सेसरीज पॉइंट का मुझे डिटेल देखना है कि एक्सेसरीज में कितने प्रोडक्ट है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, कॉस्ट कितनी है, इन शॉर्ट इन डिटेल एनालिसिस देखना है। तो मैं ड्रिल थ्रू पे जाऊंगा, इस पेज को सेलेक्ट कर लूंगा ड्रिल थ्रू, तो वो ट्रैवल करेगा इस पेज के ऊपर। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा एक्सेसरीज के लिए, एंड एक्सेसरीज की कैटेगरी के लिए कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो सारी लिस्ट मुझे यहाँ पे दिखाएगा। उनकी हर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी, न्यू, सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीजें यहाँ पे मुझे वो शो करेगा। ठीक है, जब ड्रिल थ्रू आप बनाते हो या यूज करते हो, तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक बटन क्रिएट हो जाता है। ठीक है,
पावर बीआई डेस्कटॉप में जब बटन्स क्रिएट होते हैं या बटन हम क्रिएट करते हैं तो उनको ऑपरेट करने के लिए हमें कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना पड़ता है। लेकिन पावर बीआई सर्विसेज पे जब आप ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो वहाँ पे कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल वन क्लिक से भी वो ऑपरेट होता है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप में ये ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि मैं अभी ड्रिल थ्रू करके इस ड्रिल थ्रू के पेज पे आया हूँ, एक्सेसरीज का डिटेल मुझे दिख रहा है। आई वॉन्टेड टू गो अगेन बैक, जिस पेज से मैं आया था उस पेज पे वापस जाना चाहता हूँ, सो आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एंड क्लिकिंग ओवर हियर। तो अगेन मुझे वो लेके जाएगा इस समरी पेज के ऊपर जहां से मैंने ड्रिल थ्रू किया था। ठीक है, नाउ इफ आई वांटेड टू एनालाइज क्लोथिंग, तो क्लोथिंग के लिए भी मैं राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू के पेजेस पे जाऊंगा, तो क्लोथिंग इस कैटेगरी के लिए जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मुझे दिखेंगे विथ कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट एंड ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अगेन इफ आई वांटेड टू गो बैक टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा इस बटन के ऊपर जो डिफॉल्ट क्रिएट होता है, तो अगेन वो यहाँ पे मुझे लेके आएगा। जैसे ये सब कैटेगरी नेम के ऊपर भी हमने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर यूज किया हुआ है, राइट। तो अगर मैं इस पॉइंट पे भी राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ से मुझे वो अभी शो नहीं करने के लिए नहीं दे रहा है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। इफ आई वांटेड टू यूज ड्रिल थ्रू फॉर दिस पर्टिकुलर विजुअल तो क्या करना पड़ेगा, अगेन आई गो टू दिस ड्रिल थ्रू। यहाँ पे हमने देखो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर है वो यहाँ पे पुट नहीं किया हुआ है, हमने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी न्यू का मेजर पुट किया था। लेकिन उस विजुअल में ये टोटल ऑर्डर अंडरस्कोर क्वांटिटी वाला मेजर यूज किया हुआ है, तो मैं इस मेजर को अगेन सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा इस लिस्ट में, ड्रिल थ्रू की लिस्ट में। नाउ इफ आई गो अगेन इन समरी पेज एंड ट्राई टू ड्रिल थ्रू, राइट क्लिक करके नाउ ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, टायर एंड ट्यूब्स के अंदर के प्रोडक्ट मुझे देखने हैं तो आई ड्रिल थ्रू, तो टायर एंड ट्यूब इस सब कैटेगरी के अंदर के प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे वो शो करेगा। ठीक है, समझ में आया ड्रिल थ्रू ऑप्शंस कैसे यूज करना है आपको। इंटरव्यू में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ड्रिल अप, ड्रिल डाउन एंड ड्रिल थ्रू। ड्रिल अप ड्रिल डाउन के लिए आप उसी पेज पे एनालिसिस करते हो, लेकिन ड्रिल थ्रू के लिए आप एक पेज से ट्रैवल करते हो दूसरे पेज तक फॉर द डिटेल एनालिसिस। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है बिटवीन ड्रिल ड्रिल थ्रू एंड दिस ड्रिल अप ड्रिल डाउन। जरूरी नहीं है ऐसा, लेट्स से कि मैं समरी पेज के ऊपर हूँ और ये कस्टमर एनालिसिस का जो पेज है जो मैंने बनाया उस पेज के ऊपर मुझे ड्रिल थ्रू करना है, तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक पेज के लिए तो ऑप्शंस अवेलेबल है ना, ऐड डेटा फील्ड, ड्रिल थ्रू। तो मैं लेट्स से समरी पेज पे हूँ और इस समरी पेज के ऊपर लेट्स से दिस क्लोथिंग कैटेगरी है एंड आई वांटेड टू सी फॉर दिस क्लोथिंग कैटेगरी के लिए ये कस्टमर एनालिसिस का डिटेल कैसा रहेगा। तो आइदर वे मैं यहाँ पे कैटेगरी का मैंने फिल्टर दे चुका है ऑलरेडी, तो मैं अगर यहाँ से भी एक्सेसरीज सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये तो पेज सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने अगर दिया नहीं होगा और मुझे उसी पर्टिकुलर एक्सेसरीज के लिए अगर ड्रिल थ्रू करना रहेगा तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जैसे कि मैं समरी पेज पे हूँ और मुझे एक्सेसरीज के लिए करना है। अभी एक्सेसरीज ये कोई मेजर नहीं है, ये एक कॉलम का नाम है, राइट। सो आई कैन यूज कॉलम नेम आल्सो। सो मैं कस्टमर एनालिसिस के पेज पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लेट्स से कैटेगरी नेम का जो मेरा कॉलम है उसको मैं ड्रिल थ्रू की यहाँ पे डाल दूंगा, कैटेगरी नेम। एंड नाउ इफ आई गो अगेन इन द समरी पेज, एक्सेसरीज पे राइट क्लिक करूंगा, ड्रिल थ्रू पे मेरे को दो पेजेस दिखाई देंगे अब, ड्रिल थ्रू एंड कस्टमर एनालिसिस। इफ आई सेलेक्ट कस्टमर एनालिसिस देन एक्सेसरीज के लिए ये पेज को फिल्टर आउट करेगा एंड मुझे डेटा शो करेगा। ठीक है जी, यहाँ पे कैटेगरी सिर्फ एक्सेसरीज दिखा रही है क्योंकि आप ड्रिल थ्रू करके आए हो। समझ में आया सबको ड्रिल थ्रू। ऑनलाइन स्टूडेंट, हेलो। Yes, sir. ओके, सो टूल टिप देख लिया हमने, ड्रिल थ्रू देख लिया।
नाउ लेट्स मूव फर्दर। एक नई कंसेप्ट है यहाँ पे जो है व्हाट इफ पैरामीटर। सो व्हाट इफ पैरामीटर में दो टाइप आते हैं, एक होता है न्यूमेरिक पैरामीटर, सेकंड होता है फील्ड पैरामीटर। तो उसका यूज केस कैसा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। व्हाट इफ पैरामीटर हमें कहाँ पे मिलेगा, मॉडलिंग सेक्शन में। यहाँ पे देखो न्यू पैरामीटर है, इस न्यू पैरामीटर के अंदर अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पे न्यूमेरिक रेंज एंड फील्ड ऐसे दो ऑप्शंस मिलते हैं मुझे, ठीक है। इनको यूज कैसे करना है, लेट्स से मेरी एक रिक्वायरमेंट है जिसमें हमने एक मेजर बनाया था, राइट। लेट मी क्रिएट समथिंग, विल सी। सो मैं कैलेंडर टेबल से लेट्स से मैंने ईयर लिया, एंड मंथ नेम लिया, ठीक है। एंड आल्सो यूज माय सेल्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक विजुअल मैं बना रहा हूँ, ये सब फॉर्मेटिंग, मैं फॉर्मेटिंग बस कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। लेट मी रिमूव द ब्लैंक्स आल्सो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर विजुअल मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हर एक मंथ का सेल कितना है। जैसे 2015 ईयर है तो जनवरी मंथ का सेल कितना है, फरवरी मंथ का सेल कितना है, एंड सो ऑन। हमने और एक मेजर बनाया था जब अपन समरी का एनालिसिस कर रहे थे, तो फॉर दिस मंथली रेवेन्यू के लिए हमने एक टारगेट के लिए प्रीवियस मंथ का मेजर बनाया था, राइट, जो मुझे सेल दे रहा था प्रीवियस मंथ का। सो ये जो हमारा प्रीवियस मंथ सेल का जो मेजर था, जिसमें हमने डेट एड फंक्शन यूज किया था एंड प्रीवियस मंथ का सेल कैलकुलेट कर रहे थे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे पेज 1 पे जा रहा हूँ, इस प्रीवियस मंथ सेल के मेजर को कॉपी कर रहा हूँ और एक सेम फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग पर्पज मैं एक नया मेजर बना रहा हूँ सेम आउटपुट के लिए। मेजर, अच्छा इसको नाम देते हैं प्रीवियस मंथ सेल टेस्ट। इस मेजर को मैं यहाँ पर ड्रैग, तो अभी ये जो मेजर है ये मुझे क्या आउटपुट देगा कि हर एक मंथ के लिए उसका प्रीवियस मंथ का सेल देगा, करेक्ट। और फरवरी के लिए जनवरी देगा, मार्च के लिए दिस देगा, राइट। बट अभी क्लाइंट को ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उसको ये जो प्रीवियस मंथ का सेल है वो हार्ड कोडेड नहीं चाहिए, उसको एक यहाँ पे सिलेक्शन रेंज चाहिए। अगर उसने 1 सेलेक्ट कर लिया तो प्रीवियस मंथ का वो सेलेक्ट करेगा, 2 सेलेक्ट किया तो प्रीवियस 2 मंथ का सेल से दिखाएगा, 3 किया तो प्रीवियस 3 मंथ का दिखाएगा, 4 किया तो प्रीवियस 4 मंथ का दिखाएगा। मतलब उसको यहाँ पे एक सिलेक्शन चाहिए, उस सिलेक्शन के बेसिस पे ये जो सेल की वैल्यू है प्रीवियस मंथ की वो चेंज होनी चाहिए। अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेजर के लिए हमने यहाँ पे एक हार्ड कोड वैल्यू दी है, राइट, -1। तो ये ऑलवेज आपको -1 मतलब प्रीवियस 1 मंथ के लिए ही दिखाएगा। ये हार्ड कोड जो वैल्यू की है उस हार्ड कोड वैल्यू को मुझे चेंज करके डायनेमिक करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ इस पैरामीटर को। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले मैं न्यूमेरिक रेंज का पैरामीटर सेलेक्ट करूंगा,
मुझे पैरामीटर की नाम यहाँ पे सबसे एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ नाम देना पड़ेगा मुझे पैरामीटर को। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ प्रीवियस मंथ सिलेक्शन, ऐसे कुछ नाम दे रहा हूँ मैं इसको प्रीवियस मंथ सिलेक्शन का। पैरामीटर्स जो क्रिएट होते हैं वो टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कैसे क्रिएट होता है। अगेन जो डेटा टाइप रहेगा मुझे सिलेक्शन के लिए उनको नंबर देना है 1 2 3 4, सो दोज आर होल नंबर्स। सो डेटा टाइप में मैं होल नंबर लिखूंगा, यहाँ पे डेसिमल फिक्स डेसिमल भी अवेलेबल है, मैं होल नंबर लिखूंगा। मिनिमम वैल्यूज मेरी रहेगी 1 एंड मैक्स रहेगी लेट से 6, 1 to 6 के लिए मैं देना चाहता हूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया। इंक्रीमेंट जो रहेगा वो 1 से रहेगा, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे इंक्रीमेंट होगा। अगर इंक्रीमेंट लेट से मैंने 0.5 में दिया तो 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे इंक्रीमेंट होगा। सो इंक्रीमेंट आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे देना है आपको, ठीक है। और जब पैरामीटर बनाते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि ऐड स्लाइसर टू दिस पेज, इसको मुझे चेक मार्क रखना है ताकि इस पैरामीटर का मुझे एक यहाँ पे स्लाइसर चाहिए, ठीक है। पैरामीटर मैंने सेट कर दिया। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ कि अगर मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया उस स्लाइसर्स के अंदर से तो कौन सी वैल्यू को डिफॉल्ट ले। जैसे मैंने यहाँ पे लेट से 1 डिफॉल्ट दिया, अगर कुछ सेलेक्टेड नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू वो 1 लेगा 1 मंथ के लिए, ठीक है। पैरामीटर मैंने डिफाइन कर दिया, लेट्स क्रिएट दिस, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो उस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए एक स्लाइसर इस पेज के ऊपर क्रिएट होगा। सी एक स्लाइसर यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है। इस स्लाइसर्स की सेटिंग में जाऊंगा तो सेम सेटिंग रहेगी स्लाइसर्स की। मैं यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट सेलेक्ट करूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे 1 to 6 के लिए वो ऑप्शन देगा। मैं इनकी वैल्यूज थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ मेरे पास सिलेक्शन के लिए अभी ये बन गया है, स्लाइसर बन गया। ये स्लाइसर्स मुझे कहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ पे प्रीवियस मंथ सिलेक्शन का दिख रहा है, पैरामीटर क्रिएट हुआ। अगर इस पैरामीटर को मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली उसने एक मेजर बनाया हुआ है कि प्रीवियस मंथ सिलेक्शन जनरेट सीरीज का एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को उसने 1 किया, यूज किया। मेरा इनिशियल रहेगा 1, स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा 1, एंडिंग पॉइंट रहेगा 6 और इंक्रीमेंट रहेगा 1, ठीक है। अंडरस्टैंड। अगर मैं टेबल विजुअल में देखूं इस प्रीवियस मंथ सिलेक्शन का जो हमारा पैरामीटर है प्रीवियस मंथ सिलेक्शन, देखो यहाँ पे प्रीवियस मंथ सिलेक्शन का जो कॉलम है वो कॉलम यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसी कॉलम को उसने यूज किया है स्लाइसर के लिए, ठीक है। अगर इस प्रीवियस मंथ सिलेक्शन को मैं एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे ये कॉलम है प्रीवियस मंथ सिलेक्शन का जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और प्रीवियस मंथ सिलेक्शन वैल्यू करके एक ऑटोमेटिक मेजर क्रिएट करता है वो, दिस इज द मेजर, वो पैरामीटर से उसने क्रिएट किया हुआ है सेलेक्टेड वैल्यू प्रीवियस मंथ सिलेक्शन, प्रीवियस मंथ सिलेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन उसके अंदर प्रीवियस मंथ सिलेक्शन का टेबल एंड उस टेबल का प्रीवियस मंथ सिलेक्शन का कॉलम, और ये जो वैल्यू रहेगी ये डिफॉल्ट वैल्यू जो आपने दी थी 1, ये डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी मेरी, ठीक है। सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन क्या करता है, इस स्लाइसर्स के अंदर जो वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे उसका आउटपुट देता है। कैसे, अगर मैंने इस प्रीवियस मंथ सिलेक्शन को यहाँ पे देखो एक्सपांड करके ये जो मेजर है इस मेजर को अगर मैंने स्क्रीन पे लिया, लेट इट इन अ कार्ड विजुअल, तो अभी जो मेरा स्लाइसर सिलेक्शन 6 पे है तो ये मुझे वैल्यू 6 दे रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 5 पे किया तो ये 5 देगा, अगर मैंने 4 सेलेक्ट किया तो ये 4 आउटपुट देगा, 3 सेलेक्ट किया तो 3 देगा। सो सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन क्या करता है, उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर की जो वैल्यू आप स्लाइसर पे सेलेक्ट करते हो उस वैल्यू को वो आउटपुट में आपको शो करता है मेजर के फॉर्मेट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मेजर को यूज कर सकते हैं, जो हमने हार्ड कोडेड जो 1 किया था प्रीवियस मंथ का जो हमारा स्लाइसर था, ये टेस्ट वाला जो मेजर हमने बनाया था वहां पे -1 हमने दिया था, राइट। तो मैं इस मेजर को यूज कर सकता हूँ वहां पे एज अ डायनेमिक पर्पज के लिए,
तो अगर मैं स्लाइसर से 1 सेलेक्ट करूंगा तो उस मेजर में 1 की वैल्यू कंसिडर करेगा, 2 सेलेक्ट करूंगा तो 2 की वैल्यू कंसिडर करेगा। सो मैं अगेन उस मेजर पे जा रहा हूँ, टेस्ट वाले मेजर के ऊपर। लेट मी सेलेक्ट दिस विजुअल, और यहाँ पे मैं उस टेस्ट वाले विजुअल जो हमने यूज किया है कैलकुलेशंस के अंदर है, दिस प्रीवियस मंथ टेस्ट वाला, ये जो -1 है, लेट मी शिफ्ट प्रेस करके मैं एंटर कर रहा हूँ, इसको नीचे लेके आ रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। या इधर वे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो वेरिएबल क्या रहेगा मेरा, वेरिएबल लेट्स से वेरिएबल ए इज इक्वल टू मेरा जो मेजर है सिलेक्टेड वैल्यू का, प्रीवियस मंथ सिलेक्शन, ये देखो सिलेक्टेड, ठीक है। प्रीवियस मंथ सिलेक्शन वैल्यू वाला जो मेजर है, उस मेजर को यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, मतलब उसको डिनोट कर रहा है अभी दिस पर्टिकुलर मेजर, मतलब वेरिएबल ए है मेरा। वेरिएबल को रिटर्न कैसे करते हैं हम यहाँ पे लिखना पड़ता है रिटर्न, देन रिटर्न के बाद में लिखूंगा कि कैलकुलेट करो टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स, डेट ऐड कैलेंडर टेबल डेट, इंस्टेड ऑफ दिस वन आई कैन चूज ए। ये जो मैंने वेरिएबल यूज किया ये, इसका मतलब क्या होगा, जो वैल्यू इस स्लाइसर्स में होगी वो वैल्यू को तुम यहाँ पे माइनस के बाद कंसिडर करो। अगर यहाँ पे सेलेक्टेड 3 है तो यहाँ पे -3 आएगा, अगर 4 है तो -4 आएगा। आपने वेरिएबल यहाँ पे डिसाइड क्या किया कि वेरिएबल ए क्या है, इस स्लाइसर्स में जो मेजर या जो कॉलम यूज किया हुआ है वो कॉलम की वैल्यू है, राइट। एंड ये जो मेजर है प्रीवियस मंथ सिलेक्शन वैल्यू नाम का, इस मेजर का आउटपुट क्या आता है, जो वैल्यू आप स्लाइसर्स में सेलेक्ट करते हो, आपने उसी मेजर को यूज किया यहाँ पे एज ए वेरिएबल, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मेजर आपने बस उस वेरिएबल को ए को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। ये क्लियर है सबको, अंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक है। नाउ सी, ये जो मेरा मेजर है ये अभी कैसे वर्क कर रहा है, देखो मैंने 3 यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो इस अप्रैल महीने के लिए वो जनवरी की वैल्यू मुझे दे रहा है, मतलब पास्ट 3 मंथ जाके वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। इस मई के लिए 659326, इस ये मई की वैल्यू है। इसके आगे जो 53226 वैल्यू है ये है मेरी फरवरी की। सो बीच में कितना मंथ छोड़ रहा है, वो 3 मंथ को ड्रॉप कर रहा है एंड उसके बाद वैल्यू दे रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया तो ये इसका बिहेवियर देखो कैसे हो गया, मार्च के लिए वो फिर जनवरी की दे रहा है। अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया तो प्रीवियस 1 मंथ के लिए, फरवरी के लिए जनवरी की दे रहा है। सो ये मेरा डायनेमिक सिलेक्शन हुआ। क्लाइंट उसके हिसाब से एनालिसिस कर सकता है कि उसको पास्ट 4 मंथ का देखना है, पास्ट 5 मंथ का देखना है कंपेयर करने के लिए। अंडरस्टैंड हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन न्यूमेरिक पैरामीटर, इसका यूज केस क्या होगा, जैसे हमने ये कस्टमर एनालिसिस का पेज एनालिसिस किया, तो हो सकता है आप प्रोडक्ट एनालिसिस का पेज डेवलप कर रहे हो और वहां पे आपने एक स्लाइसर बनाया हुआ है कि अगर मैं प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट दे रहा हूँ, राइट, मैं सेल्स के ऊपर डिस्काउंट दे रहा हूँ, अगर मैंने 10% डिस्काउंट दिया तो मेरी वैल्यूज, मुझे प्रॉफिट कितना होगा। अगर मैंने 20% डिस्काउंट दिया तो मेरी प्रॉफिट, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देता हूँ तो इन शॉर्ट जो उसका जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ने वाला है, आपके प्रॉफिट पे पड़ने वाला है, राइट। आप जितना ज्यादा डिस्काउंट दोगे उतना प्रॉफिट आपका कम होने वाला है, राइट। बट डिस्काउंट देने से आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी जो ऑर्डर हो रही है वो भी बढ़ सकती है, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी होती है कि किसी भी बिजनेस की, कि अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ तो हो सकता है कि मेरी ऑर्डर क्वांटिटी वो बढ़े। लेट्स से मैंने 5% डिस्काउंट दिया, प्रीवियसली उस प्रोडक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी 10 थी, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद हो सकती है वो 50 हो जाए, 50 हो जाए। तो अगर ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ती है तो इन शॉर्ट आपका सेल भी बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये ऐसा रिलेशन होता है, राइट। तो आप न्यूमेरिक रेंज का पैरामीटर क्रिएट करके वहां पे क्या कर सकते हो, जो आपके प्रॉफिट की जो या सेल की जो वैल्यूज है, उन सेल्स की वैल्यूज में या उन मेजर्स में उस न्यूमेरिक रेंज को यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कि अगर मैंने 10% डिस्काउंट दिया तो मेरा सेल कितना होगा, 10% डिस्काउंट दिया तो मेरी प्रॉफिट कितनी होगी, राइट। कॉस्ट तो उतनी रहेगी, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट उतनी रहेगी, उसका डिस्काउंट से कुछ लेना देना नहीं है। डिस्काउंट इम्पैक्ट कहाँ पे करेगा, आपका आपकी सेल को करेगा एंड प्रॉफिट को करेगा, अंडरस्टैंड। तो ऐसा यूज केस हो सकता है इस न्यूमेरिक रेंज का पैरामीटर की यूज करने के लिए। अगेन ये टोटली यूज केस के ऊपर ऊपर डिपेंड है कि आपको न्यूमेरिक रेंज का पैरामीटर किस
किसके लिए यूज करना है। अभी लेट्स से मैंने इस सिनारियो को अचीव करने के लिए न्यूमेरिक रेंज का पैरामीटर यूज किया। आपका सिनेरियो कुछ अलग हो सकता है, तो आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि न्यूमेरिक रेंज का जो पैरामीटर है आप इस वे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब अपन पैरामीटर बनाते हैं तो उसका एक स्लाइसर बनता है, स्लाइसर के साथ साथ उसका एक मेजर भी बनता है। जो मेजर हमें क्या आउटपुट देता है, वट एवर द वैल्यू यू सेलेक्टेड इन दैट स्लाइसर, वो वैल्यू आपको उस मेजर का आउटपुट होता है। तो वंस यू गॉट दिस, वो मेजर आपको मिल गया, तो उस मेजर को आप मल्टीपल वे से कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू मेक इट डायनेमिक। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है ये? हम उसको टोटल नहीं कर सकते जो हमने सेलेक्ट किया है। टोटल मतलब हमने 2 सेलेक्ट किया, तो प्रीवियस 2 मंथ का टोटल नहीं बना सकते। नहीं नहीं समझा नहीं मैं, मतलब प्रीवियस 2 मंथ का टोटल चाहिए मतलब हमने अब कैसे में 2 सेलेक्ट हाँ करा है, मैंने 2 सेलेक्ट किया। तो हमें अब मार्च में सेल दिखा रहा है जनवरी का, हाँ तो हमें वो जनवरी की सेल की जगह जनवरी फरवरी का टोटल मिल सकता है। आप वाईटीडी सेल्स को यूज करो ना फिर। जैसे इस पर्टिकुलर इसमें मैं वाईटीडी सेल्स को पुट कर, तो इस केस में तो वो आपको मार्च के आगे तो वो जनवरी फरवरी का टोटल ही दिखा रहा है ना, तो इसका तो न्यूमेरिक रेंज से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वाईटीडी सेल का जो मेजर है वो आपको ऑलवेज शो करेगा कम्युलेटिव टोटल्स। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर समझ में आया, कैसे यूज करना है इसको, या कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं, कैसे ऑप्शन से कहाँ से लेते हैं मॉडलिंग में जाके। इस न्यू पैरामीटर में फर्स्ट हमने देखा न्यूमेरिक रेंज, ये अंडरस्टैंड है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's understand next parameter which is the field parameter। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नए पेज के ऊपर हूँ, लेट मी डू सम एनालिसिस। मैं समरी के पेज के ऊपर जाके कुछ, या लेट मी क्रिएट वन टेबल ओवर हियर, या एक चार्ट में क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने एक चार्ट लिया, इस चार्ट के ऊपर मैंने एनालिसिस किया है कैटेगरी नेम को एंड लेट्स से ऑर्डर क्वांटिटी को। ठीक है सॉरी, ठीक है, तो ये विजुअल मुझे क्या शो कर रहा है कि आपकी कैटेगरी वाइज ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। करेक्ट, इसमें इसमें समझने लायक ऐसा मतलब सिंपल है, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने कैटेगरी वर्सेस ऑर्डर क्वांटिटी को एनालाइज किया जस्ट ऑन द डेटा लेवल, और इस विजुअल को मैं यहाँ पे साइड में रख। नाउ मुझे अगेन एक नया विजुअल बनाना है जिसमें मुझे चाहिए एनालिसिस कैटेगरी नेम बाय प्रॉफिट। ठीक है, सो मैं इस विजुअल को कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे लेके इंस्टेड ऑफ दिस ऑर्डर क्वांटिटी मैं प्रॉफिट को पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक यूज केस में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो विजुअल है, आपको दो विजुअल क्रिएट करने पड़े इन ऑर्डर टू कंपेयर कि मुझे कैटेगरी वाइज ऑर्डर क्वांटिटी देखनी है एंड कैटेगरी वाइज मुझे प्रॉफिट देखना है। ठीक है, मुझे दो विजुअल क्रिएट करने पड़े, और हो सकता है कि क्लाइंट ने आपको बोला है कि हमें दो विजुअल चाहिए ऐसे। तो इसका एक बेटर वे सोल्यूशन क्या है, या हो सकता है कि आपके पेज के ऊपर और भी ज्यादा विजुअल्स अवेलेबल है और आपके पास पेज का कंस्ट्रेंट है, मतलब आप पेज बढ़ा नहीं सकते हो, आपको इसी पेज के अंदर वो सब शो करना है। तो जितने ज्यादा विजुअल्स आप यहाँ पे शो करेंगे उतनी स्पेस कम होती जाएगी, मुझे दूसरे विजुअल बनाने के लिए स्पेस नहीं मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्लाइंट को एक ऑप्शन दे सकता हूँ कि आपको दो विजुअल चाहिए, आपको दो विजुअल दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, मैं आपको यहाँ पे एक स्लाइसर प्रोवाइड करूंगा जहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको ऑर्डर क्वांटिटी देखना है या प्रॉफिट देखना है। ठीक है, कैसा स्लाइसर, जैसे फील्ड पैरामीटर का हमारा स्लाइसर है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिक रेंज के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे फील्ड्स को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अगेन फील्ड्स के लिए एक पैरामीटर क्रिएट होगा, इस पैरामीटर का नाम है मेरा लेट्स से
मैं नाम देता हूँ इसको, लेकिन एनालाइज बाय, ऐसा नाम देता हूँ, एनालाइज बाय। और एनालाइज बाय में मैं यहाँ पे जो मेरे मेजर्स है, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रॉफिट, ये दो मेजर थे मेरे, राइट। तो मैं ये दो मेजर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे दिस इज ऑर्डर क्वांटिटी, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंड दिस माय टोटल प्रॉफिट। ये दो मेजर जिसको मैंने दो अलग अलग विजुअल में यूज किया था, उनको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अगेन यहाँ पे पूछेगा मुझे कि ऐड स्लाइसर टू दिस पेज, मैं इसको चेक मार्क रखूंगा और इसको बोलूंगा क्रिएट। तो अगेन ये पैरामीटर क्रिएट करेगा, लेकिन उन फील्ड्स के लिए करेगा जो फील्ड्स आपने ऐड किए वहां पे, ठीक है। उसके लिए जो मेजर उसने बनाया ऑटोमेटिकली, दिस इज द एनालाइज बाय में उसने क्या किया, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, ये एक टेक्स्ट जो आपके मेजर का नाम था, और वो उसने रेफरेंस कहाँ से लिया, कैलकुलेशन टेबल के अंदर का जो ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर था वो, उसको उसने एक नंबरिंग दिया कि 0 1, और जैसे जैसे आप फील्ड ऐड करते चलोगे वैसे वैसे ऐड होता जाएगा, 0 1 2 3 4 5, जितनी फील्ड्स आप ऐड करोगे उतना वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो नाम आ रहा है डिफॉल्ट, उसने क्या किया, ये जो नाम था मेजर का उसी को ले लिया। आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि मुझे ये अंडरस्कोर नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं उसको निकाल दिया, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में, इसमें आप ये नाम आपको, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रेड कलर में शो कर रहे हैं, वो स्लाइसर्स में दिखने वाले हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको उनको कैसे शो करना है। मुझे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, बस ऑर्डर क्वांटिटी वहां पे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेजर बन के आया, उसने क्या किया, सॉरी, कॉलम बन के आया। तो ये देखो एनालाइज बाय नाम का एक स्लाइसर बन गया, जिसमें टोटल ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल प्रॉफिट, ऐसे दो फील्ड्स मेरे पास सामने है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। इवन इन द टेबल व्यू मैंने अगर देखा दिस एनालाइज बाय को, देखो यहाँ पे ऐसा एक टेबल बना हुआ है, एनालाइज बाय, एनालाइज बाय फील्ड्स, एनालाइज बाय ऑर्डर। ये ऑर्डर 0 1 मतलब ये जो उस पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्शन में बनी थी वो ऑर्डर है ये, ठीक है, दिस वन 0 1। और ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल प्रॉफिट, ये नाम है जो आपने दिए हुए हैं, ठीक है। इनकी रेफरेंस कॉलम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो ऑटोमेटिकली हाइड होते हैं, आपको दिखते समय बस यही दिखेगा एनालाइज बाय। इसी कॉलम को उसने उठाया है और स्लाइसर बनाया है, ठीक है। जब फील्ड पैरामीटर आप यूज करते हो तो वहां पे कोई मेजर नहीं बनता, वहां पे बस एक कॉलम बनता है, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, ठीक है, मेजर तो हमने ये एनालाइज बाय का एक स्लाइसर तो हमने बना लिया, ठीक है, लेकिन इस पे सिलेक्शन जब मैं करता हूँ तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता यहाँ पे। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, एक नया विजुअल बनाऊंगा, ठीक है। इसको ही कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जर्व दिस, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस वाई एक्सिस जहाँ पे मैंने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी पुट किया है, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ, और जो हमारा एनालाइज बाय का जो दिस पर्टिकुलर एनालाइज बाय जो है हमारा, जो हमने फील्ड पैरामीटर किया था, इसका जो ये फील्ड है, इसको ड्रैग करके इस वाई एक्सिस में पुट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है मुझे, वो एनालाइज बाय में मैंने लेट्स से टोटल ऑर्डर क्वांटिटी सेलेक्ट किया, तो ये विजुअल जो है मुझे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी शो करेगा, ये वाला विजुअल। अगर मैंने टोटल प्रॉफिट को सेलेक्ट किया तो ये वाला विजुअल शो करेगा, ठीक है। मतलब इसका बेनिफिट क्या हुआ, आपने एक ही विजुअल के अंदर क्लाइंट को सिलेक्शन क्राइटेरिया भी दे दिया, आपने स्पेस भी बचा ली, एंड एनालाइज बाय मतलब क्लाइंट को आप मल्टीपल सिलेक्शन दे सकते हो। यहाँ पे आप लिमिट नहीं करते कि मुझे 2 ही बनाने हैं, 3 बनाए, आप यहाँ पे 10 15 50 20 स्लाइसर्स में फील्ड्स ऐड करके एक ही विजुअल के अंदर उनको शो कर सकते हो। अगर मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया यहाँ पे तो डिफॉल्ट सिलेक्शन होता है ऑल, तो ये कंपेरेटिवली दिखाएगा। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन में लेता हूँ, चलो देखो यहाँ पे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल प्रॉफिट दोनों को दिखाएगा, राइट, कंपेरेटिवली। सो अगर कभी कभी क्लाइंट बोलता है ना कि ठीक है आप ऐसे 2 स्लाइसर दे रहे हो, बट एट अ टाइम तो मैं एक ही देखूंगा, मुझे अगर दोनों देखने हैं साइड में, तो उसको एक तो सेलेक्ट ऑल कर लो, दोनों सेलेक्ट कर लो, या दोनों को अनचेक कर लो। ऐसे में दोनों सेलेक्ट कर लूंगा तो दोनों को दिखाएगा, फिर भी वही सेम दिखाएगा। अगर मैंने क्लियर सिलेक्शन किया तो इसका मतलब होता है ऑल सेलेक्टेड है। अगर मेरे स्लाइसर में कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो इसका डिफॉल्ट मतलब होता है कि ऑल सेलेक्टेड है, ठीक है। तो फील्ड पैरामीटर समझ में आया, फील्ड पैरामीटर का यूज केस कैसा रहेगा, आप अलग अलग फील्ड्स को ऐड कर सकते हो इसमें। अभी फॉर एग्जांपल आपने फील्ड पैरामीटर क्रिएट कर लिए, आपने सब बना दिया, विजुअल्स वगैरह सब बना दिए, लेकिन बाद में आपको याद आया कि नहीं यहाँ पे मुझे ना
कॉस्ट भी ऐड करना था जो मैंने किया नहीं, या क्लाइंट की बाद में आपको रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे हमें एक और सिलेक्शन क्राइटेरिया चाहिए कॉस्ट का भी, तो इसको हम एडिट कैसे करें? इसके लिए तो आपको आप वे आउट लोगे कि मैं इसको डिलीट करूँ और वापस से नया पैरामीटर बनाऊँ, तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। कैसे एडिट कर सकता हूँ? इस एनालाइज बाय के जो मैंने मेजर या ये जो कॉलम्स बना हुआ है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो लास्ट की लाइन है मेरी, इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया, इसके बाद एक कॉमा दे दूंगा, शिफ्ट इंटर करके नई लाइन पे जाऊंगा, उस लाइन को मैंने पेस्ट कर दिया। इसकी जगह पे मुझे क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ टोटल कॉस्ट। कहाँ से लेना है उसको रेफरेंस? उसको रेफरेंस लेना है टोटल कॉस्ट का, कैलकुलेशन का टोटल कॉस्ट, वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। नंबरिंग 1 के बाद क्या है, 2 है, तो इसको मैं 2 नंबर दे रहा हूँ, सिंपल। आई विल जस्ट हिट एंटर। देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी ऐड हो गया। इफ आई सेलेक्ट दिस टोटल कॉस्ट, तो मुझे कॉस्ट के लिए दिखाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है कैसे आप एनालाइज बाय का जो हमारा फील्ड पैरामीटर है उसको एडिट कर सकते हो? ऑनलाइन स्टूडेंट, Yes, sir. Yes, sir. इंटरेस्टिंग है ये? ठीक है, so let me hide this and let's move forward for the next analysis, next topic, which is nothing but a bookmarks. बुकमार्क्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पावर बीआई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बुकमार्क्स का यूज करके ही आप अनलिमिटेड, आपके पास एक पॉसिबिलिटीज आ जाती है, एक एक पावर आ जाती है कि बुकमार्क को यूज करके आप जो आपकी रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स को डायनेमिक कर सकते हो। नंबर ऑफ क्लिक्स जो होते हैं वो क्लिक्स को रिड्यूस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल, बुकमार्क्स का डेफिनेशन क्या है? बुकमार्क्स कैप्चर द स्टेट ऑफ द पेज। ठीक है, स्टेट ऑफ द पेज मतलब क्या होता है? जैसे मोबाइल पे हम स्क्रीनशॉट निकालते हैं, राइट? तो वैसे स्क्रीनशॉट में जिस टाइम पे आपने स्क्रीनशॉट निकाला था, वो उस मोबाइल का उस टाइम का जो भी डेटा रहेगा या वटेवर स्क्रीन पे जब दिख रहा होगा, वो आपको कैप्चर करके देगा। आप कभी भी उस स्क्रीनशॉट को उठा के देखते हो, तो आपको उस टाइम की जो स्टेट थी आपकी मोबाइल की, वो दिखाएगा, राइट? लेकिन स्क्रीनशॉट में एक एक प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एडिटेबल नहीं होता। मतलब लेट्स से कि स्क्रीनशॉट आपने जो आपके मोबाइल का लिया हुआ है, वहां पे Experience. वहां पे आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, When एडिटेबल ऑप्शंस मतलब क्रॉप वगैरह वो नहीं बात कर रहा हूँ मैं, वो डायनेमिक नहीं होता। ठीक है, मान लो कि किसी आपने मोबाइल के ऊपर लेट से इस पर्टिकुलर पेज को ओपन किया हुआ है, पावर बीआई सर्विसेज का ऐप भी आता है। ठीक है, पावर बीआई का मोबाइल ऐप भी आता है, तो आप रिपोर्ट्स वहां पे भी मोबाइल पे भी देख सकते हो। आपने एक स्क्रीनशॉट लिया इस विजुअल का, ठीक है, तो उस स्क्रीनशॉट के अंदर आप ये चेंजेस नहीं कर सकते कि मंथ नेम नहीं चेंज कर सकते, कंट्री नहीं चेंज कर सकते, राइट? जो स्टेट होगा वो कैप्चर कर लेगा। लेकिन जो पावर बीआई में हम बुकमार्क्स क्रिएट करते हैं, वो जो स्टेट कैप्चर करते हैं, वहां पे आप ये कर सकते हो। ठीक है, वो एडिटेबल होता है। तो उसको कैसे करेंगे? लेट्स डू दिस। मैं यहाँ पे सिंपल एक जस्ट कॉपी कर रहा हूँ ड्रिल थ्रू का जो हमारा लेट्स से कस्टमर एनालिसिस का जो हमारा एक विजुअल है, मैं उसी विजुअल को कॉपी कर रहा हूँ, इस विजुअल को कॉपी कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो along with this slices भी I wanted, मैं slices को भी कॉपी कर लूँ। इन विजुअल्स को मैंने कॉपी कर लिया, आई गो टू द पेज 1 और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, लेट मी कीप स्मॉलर। और इन यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा सीक्वेंस में बना दिया। ठीक है, एंड ऑल्सो आई इंसर्ट सम शेप।
मैं इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं शेप्स को इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ऑप्शन से आप बटन्स को इंसर्ट कर सकते हो, शेप को कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे एक शेप को इंसर्ट कर रहा हूँ। दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, अगर इस शेप को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ऐसे, ठीक है, अभी ये शेप जो है, ये शेप उस टेबल विजुअल के ऊपर है, राइट, मतलब ब्लैंकेट जैसा काम कर रहा है, राइट। हमने इस टेबल विजुअल के ऊपर ये शेप को रखा हुआ है, तो ये एक्ट एज कर रहा है ब्लैंकेट। तो अगर मुझे इस ब्लैंकेट को उस टेबल विजुअल के नीचे डालना है, मतलब टेबल को ऊपर लेना है, ब्लैंकेट को उसके नीचे डालना है, ये कंसेप्ट समझ रहे हो। अभी फिलहाल के लिए क्या है, टेबल विजुअल नीचे है, उसके ऊपर ये ब्लैंकेट है। अभी मुझे क्या करना है, ब्लैंकेट को टेबल विजुअल के नीचे डालना है, टेबल को ऊपर लाना है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे व्यू में ये जो ऑप्शन दिख रहा है, अभी फिल्टर पेन ऑन है, उसके साइड में ये बुकमार्क्स एंड सिलेक्शन, सिलेक्शन पेन। मैं इस सिलेक्शन पेन को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं सिलेक्शन पेन को ऑन करता हूँ, सिलेक्शन पेन क्या करता है, उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितने भी मेरे विजुअल्स रहेंगे, स्लाइसर्स, बुकमार्क, व्हाटएवर मैंने जो भी क्रिएट किया रहेगा ना, उन सबकी एक लिस्ट देगा आपको, कि मेरे पास ये शेप है, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए। मैट्रिक्स मतलब उसके पीछे वाला जो मैट्रिक्स है वो, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स। अभी देखो इसका सीक्वेंस कैसा है, ये जो शेप है, ये शेप ऊपर है, मैट्रिक्स उसके नीचे है, राइट। अगर मुझे मैट्रिक्स को ऊपर लेना रहेगा तो मैं इस मैट्रिक्स को ड्रैग करूंगा और शेप के ऊपर डालूंगा। देखो ये मैट्रिक्स जो है वो अभी शेप के ऊपर आ गए, मतलब ब्लैंकेट के ऊपर आ गए। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो सिलेक्शन पेन क्या करता है, सिलेक्शन पेन आप यूज करके विजुअल की पोजीशंस अरेंज कर सकते हो। सेकेंडली, आप सिलेक्शन पेन को यूज करना पड़ता है फॉर दिस बुकमार्क क्रिएशन। बुकमार्क का मतलब हमने समझ लिया कि बुकमार्क क्या होता है, वो उस पेज की स्टेट को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे सिलेक्शन पेन में जितने विजुअल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं नाम, इनको मैं पहले नेमिंग कन्वेंशन दे रहा हूँ कि फॉर माय अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा विजुअल किस लिए है। क्योंकि यहाँ पे देखो स्लाइसर स्लाइसर स्लाइसर, तो कौन सा ये मंथ का स्लाइसर कौन सा है, ईयर का कौन सा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, रीनेम कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये मैट्रिक्स विजुअल जो है मैं उसको ऐसे नाम दे, क्योंकि कोई और मैट्रिक्स विजुअल मेरे पास नहीं है, तो मैं कीप दिस मैट्रिक्स एज नेम, सेम नेम। ये जो शेप है, इस शेप को मैं नाम दे रहा हूँ ब्लैंकेट। ठीक है, ब्लैंकेट। देन ये स्लाइसर विजुअल किसका है, ये कैटेगरी नेम का स्लाइसर, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ स्लाइसर कैटेगरी। देन ये वाला स्लाइसर है मेरा कंट्री का, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ स्लाइसर कंट्री। सेकंड वाला जो स्लाइसर्स है, उसके लिए मैं नाम दे रहा हूँ ये मंथ नेम, इसको नाम दे रहा हूँ मंथ। एंड ये लास्ट वाला जो है ये ईयर का है, तो इसको नाम दे रहा हूँ ईयर, ताकि हमें पता चले कि कौन सा स्लाइसर या कौन सा विजुअल क्या है। जब भी आप बुकमार्क को यूज करेंगे तो अपना फर्स्ट टास्क रहेगा आपका, सिलेक्शन पेन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, नेमिंग कन्वेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन मतलब हर एक विजुअल को आपको नाम देना पड़ेगा, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो जब आप बुक मार्क्स क्रिएट करें, क्योंकि बुक मार्क्स क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, अभी सिलेक्शन पेन ओपन करके नेमिंग कन्वेंशन दे दिया, प्लस हमें जैसा विजुअल को एडजस्ट करना था, ब्लैंकेट्स नीचे करना था मैट्रिक्स विजुअल के, तो हमने उस हिसाब से सिलेक्शन पेन में उसका पोजीशन भी चेंज कर दिया। ठीक है, आप इनका ग्रुपिंग भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, मल्टीपल सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो राइट क्लिक अगर किया है तो ग्रुप का ऑप्शन आता है, राइट। तो आप जितने स्लाइसर्स है उन स्लाइसर्स को सेलेक्ट करके ग्रुप में भी डाल सकते हो।
ऐसे मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल प्रेस करके, एंड देन इनका ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप को नाम दे सकते हो स्लाइसेस। फिलहाल के लिए मैं इनको ओपन ही रख रहा हूँ, ग्रुप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ अभी मुझे यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, लेट मी, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। अभी सोचो कि मुझे यहाँ पे ना एक बटन चाहिए, ठीक है, उस बटन को जब मैं क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे मुझे दो बटन चाहिए, एक बटन किस लिए होगा, ये जो फिल्टर्स है मेरे, इन फिल्टर्स को हाइड करने के लिए एक बटन है। तो मैं लेट्स से कि इसमें ये जो मेरा मैट्रिक्स में इसको ऐसे कर रहा हूँ, शेप जो है मेरा, उस शेप को मैं स्लाइसर्स के नीचे पुट कर, ब्लैंकेट्स को नीचे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना है, जो बटन में जब प्रेस करूँ कि हाइड फिल्टर, ये जो फिल्टर्स है ना, ये फिल्टर्स मेरे हाइड होने चाहिए, और जब प्रेस करूँ शो फिल्टर, तो मुझे फिल्टर्स को शो करना चाहिए उससे। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है। बटन क्रिएट, एक बटन होगा फिल्टर्स को हाइड करने के लिए, दूसरा बटन होगा फिल्टर्स को शो करने के लिए। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, सो इसमें रोल आता है बुकमार्क्स का। फॉर टाइम बिंग मैं जैसे इस फिल्टर पेन को निकाल रहा हूँ और बुकमार्क्स को ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, जब बुकमार्क्स में ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बुकमार्क्स की स्टेट कैप्चर करने के लिए यहाँ पे कुछ दिखाई देगा ऐड करके, लेकिन वो स्टेट को पहले मुझे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो ये जो सिलेक्शन पेन है, यहाँ पे विजुअल को हाइड करने के लिए एंड ऑन करने के लिए मुझे कुछ ऑप्शन दे रहे, राइट। तो ऐसा सोचो कि अगर मैंने यहाँ पे फिल्टर्स को हाइड कर दिया है, तो स्क्रीन पे मुझे क्या दिखेगा। अगर मैंने स्लाइसर्स को हाइड कर दिया है तो मतलब ये स्लाइसर्स हाइड हो जाएंगे, राइट। ये स्लाइसर्स नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, प्लस मुझे ये ब्लैंकेट को भी हाइड करना है, तो मैं ब्लैंकेट को भी हाइड कर रहा हूँ। तो ये जो कंडीशन रहेगी, इस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा जब मैं स्लाइसर्स को हाइड कर दूंगा। तो अंडरस्टैंड हो रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या। लेट मी क्रिएट सम बटन आल्सो। तो मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ और बटन्स की जगह पे मैं शेप ही ले रहा हूँ, शेप को यूज करूंगा एज ए बटन। तो एक रेक्टेंगुलर शेप लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे रख रहा हूँ, और इस शेप में मैं जाऊंगा स्टाइल में। जैसे मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, इसका कलर दे रहा हूँ ऑरेंज, एंड इसकी टेक्स्ट ऑन कर रहा हूँ। मुझे उसका नाम देना है जैसे कि शो फिल्टर। ठीक है, ये एक बटन मैंने बना लिया। दूसरा इसी विजुअल को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे sorry, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, इसको नाम देते हैं हाइड फिल्टर। इसका कलर लेट से ब्लू रखते हैं, और इसका टेक्स्ट में मैं लिख दूंगा यहाँ पे हाइड फिल्टर। ठीक है, दो बटन ऑन कर दिए, और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मॉडलिंग में, फॉर्मेट में, व्यू में, सॉरी। यहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन पेन है, यहाँ पे देखो वो दो शेप पे ऐड हो गए जो हमने बनाए हैं, ये शो फिल्टर का है, हाइड फिल्टर। तो दोनों को शेप में को मैं नाम दे रहा हूँ, इस शेप को नाम दे रहा हूँ हाइड का, क्योंकि ये हाइड का बटन है। इसको नाम दे रहा हूँ हाइड बटन, और नीचे का जो शेप है इसको नाम दे रहा हूँ शो बटन। ठीक है, बटन्स को नाम दे दिए मैंने। नाउ हमारा टास्क है सिलेक्शन पेन का यूज करके बुकमार्क्स को क्रिएट करना। जब मैं फिल्टर्स को हाइड करता हूं, तो मैंने ये स्लाइसर्स के जो सारे मेरे फिल्टर्स हैं, मुझे कंडीशन क्या चाहिए,
स्क्रीन कैसी दिखनी चाहिए, जब मैं हाइड फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो सारे फिल्टर्स हाइड हो जाए। ये जो हाइड फिल्टर का बटन है ये भी हाइड होना चाहिए उस टाइम पे। और बटन कौन सा शो दिखेगा मुझे, शो फिल्टर का बटन दिखेगा, राइट। अंडरस्टैंड हो रहा है। तो मैं इस हाइड फिल्टर के बटन को हाइड कर रहा हूँ। और ये जो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा, ये क्या होगा, जब मैं हाइड फिल्टर के बटन को प्रेस करूंगा तब मुझे ये स्क्रीन दिखनी चाहिए। समझ में आ रहा है। हाइड फिल्टर के बटन को जब मैं प्रेस करूंगा तो स्क्रीन पे मुझे ऐसा कुछ दिखना चाहिए, मेरे स्लाइसर्स हाइड होने चाहिए, शो फिल्टर को अगेन शो करने के लिए बटन मुझे दिखना चाहिए, और ये मैट्रिक्स विजुअल मुझे दिखना चाहिए। तो जितना मुझे चाहिए स्क्रीन के ऊपर उतना मैंने क्या किया, सिलेक्शन पेन से ऑन रखा है, बाकी का मैंने हाइड कर दिया। इस स्टेज को मैं कैप्चर कर लूंगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा ऐड, तो ये बुकमार्क उसने कैप्चर कर लिया। इस बुकमार्क को नाम देंगे, ये मेरा क्या है, हाइड फिल्टर वाला, राइट। जब मैं फिल्टर्स को हाइड करता हूं तब ये बुकमार्क मुझे दिखेगा। ये अंडरस्टैंड हुआ। ये मैंने हाइड फिल्टर की स्टेट जो है, इस पेज की स्टेट कैप्चर कर ली बुकमार्क 1 करके, उसको रीनेम कर दिया हाइड फिल्टर, मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये बुकमार्क क्या है, हाइड फिल्टर का बुकमार्क है। सेम वे जब मैं इस शो फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या दिखना चाहिए, तब मुझे हाइड का बटन दिखना चाहिए, शो फिल्टर का बटन नहीं दिखेगा, एंड सारे के सारे स्लाइसर्स ब्लैंकेट्स ऑन होने चाहिए। ऐसी स्क्रीन दिखनी चाहिए मुझे जब मैं फिल्टर को शो करूंगा तब। समझ में आ रहा है। मैं इस स्टेज को भी कैप्चर कर रहा हूं। अगेन आई विल से ऐड, बुकमार्क 2 क्रिएट हो जाएगा जिसको नाम दे रहा हूं शो फिल्टर। अंडरस्टैंड हो रहे हैं। दो फिल्टर्स अगर मुझे क्रॉस चेक करना रहेगा तो देखो, हाइड फिल्टर पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे तो मुझे वो हाइड फिल्टर की स्टेट दिखाएगा, शो फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो शो फिल्टर की स्टेट दिखाएगा। दो स्टेट हमने बना ली, दो बुकमार्क हमने बना लिए, दो स्टेट कैप्चर कर ली, ठीक है। नाउ टाइम टू गिव एक्शन टू दोज बटन। अभी ये बटन सिर्फ शेप है, ये बटन्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, उनको क्या करना पड़ेगा, हमें एक्शन देना पड़ेगा। क्या एक्शन देना पड़ेगा कि इस हाइड फिल्टर पे जब मैं क्लिक करूं तो उसने मुझे क्या दिखाना चाहिए, हाइड फिल्टर का बुकमार्क दिखाना चाहिए। शो फिल्टर पे जब क्लिक करूं तो शो फिल्टर का बुकमार्क दिखाना चाहिए। तो ये मैं कैसे कर सकता हूं, आई विल सेलेक्ट दिस हाइड फिल्टर बटन, आई विल गो टू दिस एक्शन, मैं एक्शन को ऑन कर रहा हूं। एक्शन को ऑन करने के बाद यहाँ पे देखो एक्शंस में मल्टीपल ऑप्शंस है, बैक, बुकमार्क, ड्रिल थ्रू, क्यूए, मल्टीपल ऑप्शंस है। सो मैं चूज बुकमार्क। कौन सा बुकमार्क शो करना है आपको, वो बुकमार्क यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। अभी ये हाइड फिल्टर का बुकमार्क जो ये बटन जो है वो जब प्रेस करूंगा तो हाइड फिल्टर का बुकमार्क शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा कि बुकमार्क मेरा हाइड फिल्टर, ठीक है। इसके लिए एक्शन असाइन हो गई। नाउ इफ आई होवर ऑन दिस, यहाँ पे बटन के लिए आएगा कि कंट्रोल प्लस क्लिक हियर टू फॉलो लिंक, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करूंगा तो देखो वो हाइड बुकमार्क जो है वो मेरा यहाँ पे शो हो गया। नाउ टाइम टू गिव एक्शन टू दिस शो फिल्टर। इस शो फिल्टर को मैं अगेन सेलेक्ट करूंगा, इसको मैंने ऑन कर दिया एक्शन उसकी। टाइप में मैंने बुकमार्क सेलेक्ट कर दिया एंड बुकमार्क में मैंने लिख दिया शो फिल्टर। मेरे बुकमार्क्स मेरे बुकमार्क्स क्रिएट हो गए। नाउ टाइम टू टेस्ट इट। मैं शो फिल्टर पे अभी क्लिक करूंगा, देखो फिल्टर्स सारे शो हो गए। हाइड फिल्टर पे क्लिक करूंगा, फिल्टर्स हाइड हो गए। तो ऐसे आप मल्टीपल बटन्स बना सकते हो आपके एक पेज के ऊपर, और मल्टीपल पेजेस को एक ही पेज के अंदर ला सकते हो। मेरा सिनारियो हो सकता है ना कि लेट्स से कि यहाँ पे ये शो फिल्टर अभी जैसे हमने हाइड किया, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक टेबल विजुअल शो कर रहा हूँ और एक ग्राफ शो कर रहा हूँ, उसी टेबल का एक ग्राफ शो कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे दिख बटन दे सकता हूँ कि मुझे ग्राफ देखना है या टेबल देखना है। टेबल पे क्लिक किया तो ये विजुअल पे टेबल दिखेगा, ग्राफ पे क्लिक किया तो इसी विजुअल का ग्राफ दिखेगा, ठीक है। उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दो विजुअल बनाने पड़ेंगे अलग अलग, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, और उन दोनों को मैं एक एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दूंगा, अपेंड कर दूंगा ऐसे, राइट। समझ में आ रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं उसका एक सिनेरियो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, विजुअल बना रहा हूँ यहाँ पे। सो विजुअलाइजेशन पेन मैंने ओपन कर दिया, सिंपली एक चार्ट बना रहा हूँ
जिसमें अपन लेंगे लेट्स से कैटेगरी नेम लिया मैंने और मैंने लिया ऑर्डर क्वांटिटी, सिंपल एकदम, ठीक है। ब्लैंक्स को रिमूव कर दिया मैंने। ये मेरा हुआ विजुअल, मतलब ग्राफ हुआ, राइट। इसी विजुअल को मैं कॉपी कर रहा हूं और इसको टेबल विजुअल में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये मेरा टेबल हुआ, राइट। ना मुझे यहाँ पे अभी सिनेरियो क्या है कि मैं अगर ग्राफ पे क्लिक करूँ तो ग्राफ दिखे, टेबल पे क्लिक करूँ तो टेबल दिखे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से कि यहाँ पे इस विजुअल की थोड़ी मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ ताकि मुझे बॉर्डर्स वगैरह समझ में आए कि कितनी लेंथ है इसकी। इसकी ऑन कर दी मैंने, सेम वे इस विजुअल की भी मैंने ऑन कर दी, ठीक है। नाउ आई गो टू द सिलेक्शन पेन। यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है और एक एक ग्राफ है। देखो ये अगर नीचे की विजुअल को सेलेक्ट किया तो ये विजुअल सेलेक्टेड है, दिस इज माई टेबल। तो नीचे का जो है इसको मैं नाम दे रहा हूँ ग्राफ, ताकि अंडरस्टैंड हो सके कि विजुअल कौन सा क्या है। इसको नाम दे रहा हूँ ग्राफ, ठीक है। दो विजुअल मेरे पास है। लेट मी क्रिएट सम शेप्स। मैं बटन्स क्रिएट करना चाहता हूँ। लेट्स से कि मैंने एक रेक्टेंगुलर बटन क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसको लेट्स से स्टाइल में जाके मैंने नाम दे दिया, टेक्स्ट को ऑन कर दिया मैंने, इसको नाम दे दिया लेट्स से ग्राफ। शैडो थोड़ी ऑन कर ली, थोड़ा ग्लो ऑन कर दिया। कस्टमाइजेशन फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे आपको चाहिए, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसी विजुअल के ऊपर एक दूसरा विजुअल ले लिया। अभी टाइम के लिए साइड में रख रहा हूँ, आप एक दूसरे के ऊपर हम इसको डालने वाले, लेकिन इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंड हो सके हमें, ठीक है। ये ग्राफ है, ये मेरा लेट्स से टेबल के लिए है, ठीक है। ये मेरा टेबल के लिए अगेन सिलेक्शन पेन में मैं इनके रीनेम कर रहा हूँ। ये जो मेरा शेप है ये मेरा क्या है, टेबल बटन। और दूसरा जो शेप है ये ग्राफ का बटन है। ग्राफ बटन, ठीक है। ये बटन कर दिए। नाउ टाइम टू ओवरलैप दिस। मैं क्या करता हूँ, इस टेबल विजुअल को इसके ऊपर ओवरलैप करता हूँ, ठीक है। एंड इसको इसके ऊपर रखता हूँ। अभी एक ही जगह पे सब है, एक दूसरे के ऊपर, बस क्या है, एक दूसरे के ऊपर वो विजुअल रखे हुए हैं। लेकिन हमारे पास सिलेक्शन पेन है तो हमें पता है कि कौन सा विजुअल क्या है, इसलिए सिलेक्शन पेन में नेमिंग कन्वेंशन देना जरूरी होता है। अभी जैसे आपने ओवरलैप कर दिया तो आपको पता नहीं है ना कि टेबल के नीचे क्या है, ग्राफ है या क्या है। या अगर अब मुझे ग्राफ को हाइड करना रहेगा तो मैं कहाँ पे ढूंढूंगा अगर मैंने इसको नेमिंग कन्वेंशन नहीं दिया है तो, राइट। सो अभी फर्स्ट टास्क क्या है हमारा, टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल दिखना चाहिए, राइट। बट टेबल, ये माइंड में सोचो कि जब मैं टेबल पे क्लिक करना चाहता हूं तब क्या होगा वहां पे, तो वहां पे तो ग्राफ होगा ना। तो मुझे अगर ये सिनेरियो है, अभी जो आपके सामने दिख रहा है टेबल बटन है एंड टेबल दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ का बटन होगा, मतलब टेबल का बटन हाइड होगा एंड टेबल दिख रहा होगा। मुझे ग्राफ चाहिए होगा तो ग्राफ पे क्लिक करूंगा एंड ग्राफ दिखेगा, राइट। सो मुझे अभी ये ग्राफ को हाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ग्राफ का बटन ऑन रखा है एंड टेबल ऑन रखा है, तो ये एक मेरा सिनेरियो है। इस स्टेट को मैं कैप्चर कर रहा हूँ बुकमार्क्स में। मैंने क्या किया, ऐड बुकमार्क्स किया, बुकमार्क 3 क्रिएट हुआ, इसको नाम दिया लेट्स से टेबल, राइट। नाउ नेक्स्ट टास्क, मुझे अभी ग्राफ का बटन हाइड करना है, टेबल का बटन दिखाना है। जब टेबल का बटन यहाँ पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा, मतलब टेबल को हाइड करना है, ग्राफ को ऑन करना है, राइट। इस स्टेट को कैप्चर कर रहा हूँ, अगेन ऐड
इसको नाम दे रहे ग्राफ। राइट, नाउ टाइम टू गिव एक्शंस टू दिस बटन। मैंने टेबल को सेलेक्ट किया, दिस ऑन एक्शन टाइप में मैंने बुकमार्क सेलेक्ट कर लिया। बुकमार्क में यहाँ पे मैं क्या देना पड़ेगा, टेबल को क्लिक करना है तो टेबल आना चाहिए। राइट, एंड लेट्स से मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो टेबल आ गए। और इस ग्राफ वाले बटन को भी अभी एक्शन असाइन कर रहा हूँ कि ग्राफ पे जब क्लिक करे तो मुझे ग्राफ दिखना चाहिए। बुकमार्क ग्राफ, ठीक है। लेट्स नाउ टेस्ट दिस। जब मैं ग्राफ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ग्राफ दिख रहा है, टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो टेबल दिख रहा है। बुकमार्क का यूज क्या समझ में आया सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बुकमार्क थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इनिशियल लेवल में थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा आपको। इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी। ठीक है, बटन को क्लिक करके एंटर पेज भी बना सकते हैं। हाँ दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। देखो अभी लेट्स से यहाँ पे बुक बटन्स का एक और यूज केस दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स से मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ, बुकमार्क 1, इसको नाम देते हैं बुकमार्क 2। ठीक है, ये जो फाइल है मेरी, ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ताकि ये आपके एक रेफरेंस के लिए रहेगा फाइल। ठीक है, अभी मान लो मैंने यहाँ पे मल्टीपल पेजेस बनाए, राइट, और मैं एक लैंडिंग पेज बनाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं एक पेज बनाना चाहता हूँ, लैंडिंग पेज, जिसके ऊपर मुझे सारे बटन्स हो। लैंडिंग पेज, ठीक है, मेरा नॉर्मल रिपोर्ट है और इसको मैं ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ फर्स्ट पेज की। ऐसे मैं ड्रैग कर सकता हूँ पेज की पोजीशन। तो मेरा ये लैंडिंग पेज जो है, यहाँ पे मुझे क्या शो करना है, जितने पेजेस मैंने बनाए ना उनके लिए मुझे यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना है कि मैं उन पेज पे ट्रैवल कर सकता हूँ यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मेरे पास बटन्स के अंदर एक ऑप्शन होता है नेविगेटर, पेज नेविगेटर्स। अगर मैंने पेज नेविगेटर्स को क्लिक कर दिया तो देखो जितने मैंने पेजेस बनाए ना उन पेजेस की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। ठीक है, अभी मैं लैंडिंग पेज पे हूँ। लेट्स मैं कंट्रोल प्रेस करके समरी को क्लिक किया तो मैं समरी पेज पे चला गया। और हर एक पेज के ऊपर एक बैक का बटन भी आपको देना पड़ेगा। जैसे अगेन मैं लैंडिंग पेज पे हूँ, मैं कस्टमर एनालिसिस का पेज ओपन करना चाहता हूँ, आई क्लिक ऑन दिस कस्टमर एनालिसिस, वो कस्टमर एनालिसिस का पेज ओपन करेगा। ठीक है, बैक बटन कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं, लेट्स से समरी पेज के ऊपर हूँ, यहाँ पे मैं लेट्स से बटन्स में जाऊंगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बैक बटन है, इस बटन को मैं यहाँ पे डाल दिया बैक बटन। इसको कॉपी कर लिया मैंने और हर एक पेज पे डाल दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने समरी एंड कस्टमर एनालिसिस के पेज पे डाला है, मैं समरी पेज पे गया, मुझे अगेन लैंडिंग पेज पे आना है, सो आई क्लिक ऑन दिस बैक बटन, तो मुझे वो लैंडिंग पेज पे लेके आए। ठीक है, ऐसे यूज मल्टीपल यूज केसेस है। बटन्स के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, अप्लाई ऑल सर, क्लियर ऑल सर, समथिंग, बट मल्टीपल चीजें आप बुकमार्क से हैंडल कर सकते हो। जैसे मैंने ये पेज नेविगेटर के थ्रू ये ऑप्शंस लिया है, लैंडिंग पेज, समरी पेज, राइट। दूसरा यूज केस क्या है, लेट्स से ये ड्रिल थ्रू का पेज है हमारा, करेक्ट। अभी जब मैं लेट्स से समरी पेज के ऊपर से कुछ ड्रिल थ्रू करके यहाँ पे आ रहा, लेट्स से मैंने एक्सेसरीज के लिए ड्रिल थ्रू किया, ड्रिल थ्रू पेज पे गया, तो ये एक्सेसरीज के लिए दिखाएगा। लेकिन मुझे अगर ड्रिल थ्रू का ये
मुझे वापस से देखना है कि सारे प्रोडक्ट सारी कैटेगरी वापस देखनी, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन लगा हुआ है राइट यहाँ पे अभी। तो मुझे यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर सकता हूँ क्लियर ऑल फिल्टर का, ताकि फिल्ट्रेशन सब निकल जाए और मैं ड्रिल थ्रू के पेज पे भी कुछ फिल्टर आउट करना चाहता हूँ। तो वैसे फिल्ट्रेशन मुझे करना रहेगा तो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं, लेट्स से मैंने इस विजुअल को सेलेक्ट कर लिया है, इस पेज को अगर मैंने देखा बारीकी से तो देखो यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं कैटेगरी नेम वगैरह के। इन फिल्टर्स को मैं रिमूव कर दूंगा टाइमिंग के लिए। कैटेगरी नेम ईयर, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है तो ये डेटा मुझे सारा दिख रहा है। तो मैं बुकमार्क्स में जाके इसकी एक स्टेज कैप्चर कर सकता हूँ। जैसे मैंने ऐड बुकमार्क किया, यहाँ पे इसको नाम दे दिया क्लियर फिल्टर, ठीक है। और शेप में जाके मैंने लेट से एक शेप ले लिया, ठीक है। इसको स्टाइल में जाके लेट से मैंने इसको एक एक्शन दे दिया, इसको नाम दिया मैंने क्लियर फिल्टर, ठीक है। इसकी एक्शन ऑन कर दी मैंने, एक्शन में ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे लिख दिया मैंने बुकमार्क्स, बुकमार्क्स में मैंने सब्जेक्ट के लिए क्लियर फिल्टर, ठीक है, असाइन कर दिया मैंने। नाउ लेट्स से देखो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, मैं यहाँ पे कुछ स्लाइसेस भी लेके आ रहा हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि वट एवर वी डिड इज करेक्ट और नॉट। ये जो मेरे स्लाइसेस है कुछ कस्टमर एनालिसिस के पेज के ऊपर मल्टीपल स्लाइसेस है, we'll just copy these slices, Control C, go to the we are in drill through page, right? drill through page के ऊपर यहाँ पे मैंने उनको पेस्ट कर दिया, मैं सिंक नहीं कर रहा हूँ, फ्रॉम सिंक, ठीक है। सो अगर मैंने इस टाइम पे स्लाइसर्स पे देखा, देखो सारे ईयर्स दिख रहे हैं मुझे, सारी कंट्रीज दिख रही है, सारी कैटेगरीज दिख रही है, राइट। हमने इसी स्टेज को कैप्चर किया हुआ है। सो लेट्स गो टू द समरी पेज एंड ड्रिल थ्रू इट। जैसे मैंने एक्सेसरीज के ऊपर ड्रिल थ्रू किया, ड्रिल थ्रू के पेज के ऊपर, और यहाँ पे देखो अगर मैंने कैटेगरी के ऊपर डाला तो यहाँ पे एक्सेसरीज दिख रहा है, मतलब यहाँ पे फिल्टर लग के आया हुआ है। इसको मुझे रिमूव करना रहेगा तो ये क्लियर फिल्टर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, देखो ये फिल्टर क्लियर हुआ। अगेन इफ आई ड्रॉप डाउन दिस कैटेगरी, यहाँ पे सारी कैटेगरी। सो दिस इज द अगेन मल्टीपल यूज केसेस ऑफ बुकमार्क्स। हो सकता है ना कि आपके जैसे कि आप समरी पेज के ऊपर हो और यहाँ पे आपने मल्टीपल स्लाइसेस दिए हुए, या कस्टमर एनालिसिस के पेज के ऊपर हो, यहाँ पे भी आपने मल्टीपल स्लाइसेस दिए हुए, तो आप यहाँ पे एक बटन दिखा सकते हो कि अगर मुझे सिलेक्शन क्लियर करना है सर, तो मैं क्लियर फिल्टर का बटन एक यहाँ पे दे दूंगा, ताकि वट एवर द सिलेक्शन, मल्टीपल ईयर सेलेक्ट कर लिए, जैसे किसी ने मल्टीपल मंथ सेलेक्ट कर लिए, तो उनको हर एक जगह पे जाके क्लियर करने से अच्छा मैं एक बटन दे दूंगा, उस पर क्लिक किया तो सारे फिल्टर अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे एक यूज केसेस है। तो पेज नेविगेशन भी हमने देख लिया, बुकमार्क्स का यूज केस भी देख लिया, ठीक है। सिंक स्लाइसर्स का कंसेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सिंक स्लाइसर्स मतलब क्या, एक पेज का स्लाइसर सिलेक्शंस मुझे दूसरे पेज के ऊपर अप्लाई करना है कि नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं समरी पेज के ऊपर हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने ये ईयर का सिलेक्शन, ये जो मेरा ईयर का स्लाइसर है इसको सेलेक्ट कर लिया, इस पे मैंने लेट से 2017 सेलेक्ट किया हुआ है, मैं जैसे 16 सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो पेज है मुझे 2016 का सेलेक्ट करेगा। लेकिन मेरा जो कस्टमर एनालिसिस का पेज है, यहाँ पे जो मेरा स्लाइसर है ईयर का, ये ईयर पे अभी भी ऑल है ना, तो यहाँ पे लेट से ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो ईयर पे मुझे सारे ईयर दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा चाहिए कि अगर मैंने
समरी के पेज के ऊपर कुछ फिल्ट्रेशन दिया हुआ है, ईयर का फिल्टर 2016 डाला है, तो इस कस्टमर एनालिसिस के पेज के ऊपर भी 2016 का फिल्टर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि दिस ईयर, इस ईयर के इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं व्यू में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन देखो सिंक स्लाइसेस, इस सिंक स्लाइसेस को मैं क्लिक कर दूंगा तो एक विंडो ओपन हो जाएगी कि वो जो पर्टिकुलर सिलेक्शन आप जो आपने किया हुआ ईयर का, वो ईयर का स्लाइसेस कौन से पेज के ऊपर है, जैसे वो ड्रिल थ्रू के पेज के ऊपर है, समरी के पेज के ऊपर है, एंड यू आर ऑन कस्टमर एनालिसिस। तो यहाँ पे देखो सिंकिंग का एक ऑप्शन होता है, मैंने उसको अगर ऑन कर दिया कि तुम समरी के लिए सिंक कर लो, कस्टमर के लिए सिंक कर लो, और ड्रिल थ्रू के पेज पे भी है तो उसके भी लिए सिंक कर लो। लेकिन इसके लिए मैंडेटरी थिंग क्या है, ये जो तीनों स्लाइसेस होंगे वो एक कॉलम को रेफर करके ही बनने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास ईयर के लेट से आपके पास दो कॉलम आपने बनाए हुए, एक स्लाइसर्स के लिए एक ईयर लिया है, दूसरे स्लाइसर्स के लिए दूसरा ईयर लिया है, तब वो सिंकिंग नहीं होगा। वो कॉलम जैसे कि ये तीनों स्लाइसर्स ईयर का एक कॉलम ही रेफर कर रहे हैं, तब वो सिंकिंग हो गई। अगर मैंने सिंकिंग ऑन कर दिया, लेट्स से आई एम ऑन, मैंने यहाँ पे इस पेज के ऊपर मैंने कुछ 16 का या लेट्स से 17 का फिल्ट्रेशन लगा दिया, ठीक है, ये पेज 17 से दिखा रहा है मुझे। इफ आई गो टू द समरी पेज, तो यहाँ पे भी देखो वो 17 का फिल्टर अपने आप लग के आया हो, ईयर 2017। अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया, लेट्स से 15 का फिल्टर लगाया, एंड इफ आई गो टू द कस्टमर एनालिसिस पेज, यहाँ पे मुझे अगेन वो दिखाएगा 2015 का फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये हो गई सिंक स्लाइसर्स की कंसेप्ट। अगेन इन बुकमार्क, बुकमार्क में एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, जैसे लेट्स से कि वी आर इन दिस बुकमार्क, राइट, मैंने शो फिल्टर किया और मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्शन कर दिया, लेट्स से 2015, मंथ नेम लेट्स से समथिंग कुछ कर दिया मैंने मार्च का, कंट्री लेट्स से मैंने कुछ सेलेक्ट कर ली फ्रांस की, एंड लेट्स से कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर ली बाइक्स की। तो मतलब मैंने कुछ सिलेक्शन किया है यहाँ पे, राइट। तो मैं जब हाइड फिल्टर करता हूँ तो सिलेक्शन जो है ना वो निकल जाएगा, ठीक है। कभी कभी हमें सिलेक्शंस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, जैसे कि हमारा जो दूसरा सिनारियो था यहाँ पे, अगर इस केस में मैंने टेबल के फॉर्मेट में या टेबल विजुअल जब देख रहा था, तब मैंने कोई फिल्ट्रेशन लगाया हुआ है, एंड जब मैं ग्राफ पे क्लिक करूंगा अगर वो फिल्ट्रेशन निकल जा रहा है, तो अगेन वो ग्राफ को देखने का कोई मतलब नहीं, राइट, क्योंकि मुझे जो डेटा टेबल में दिख रहा था वही डेटा मुझे ग्राफ में देखना है। सो बुकमार्क में ये ऑप्शन होता है, जैसे कि देखो अभी यहाँ पे मैं शो फिल्टर वापस करूंगा तो जो सिलेक्शन मैंने किया था निकल गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बुकमार्क में गया मैं, इस शो फिल्टर के और हाइड फिल्टर के जो ऑप्शन अब पैरामीटर है ना, ये जो बुकमार्क्स है इनको अपडेट कर सकते हैं। इन तीन डॉट्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो डेटा का जो ऑप्शन है वो इसको अनचेक कर दूंगा, डेटा को मैंने अनचेक कर दिया। और नाउ इफ आई सेलेक्ट समथिंग ओवर हियर, जैसे मैंने 16 का सिलेक्शन किया, कंट्री को मैंने लेट्स से कनाडा का सिलेक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स से आई क्लिक ऑन दिस हाइड फिल्टर, तो फिल्ट्रेशन देखो वो वैसे की वैसे सस्टेन हो रहा है। अगेन इफ आई सेलेक्ट ऑन शो फिल्टर, जो मैंने किया था वो फिल्ट्रेशन यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुकमार्क्स में जाके उसको अपडेट करना पड़ेगा। इन केस लेट्स से कि मैंने बुकमार्क्स वगैरह सब बना दिए शो हेड फिल्टर के, लेकिन बाद में मुझे बताया गया कि ये जो ब्लैंकेट पीछे शो कर रहा है ना, ये ब्लैंकेट मुझे जब मैं हाइड फिल्टर करता हूँ तो ब्लैंकेट यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए, मुझे बस फिल्ट्रेशन नहीं चाहिए, या मुझे एक स्लाइसर दिखना चाहिए वहां पे, ऐसे कोई डिमांड आ गई। मतलब जो आपने ऑलरेडी बुकमार्क बना चुके हैं उसमें कुछ अपडेशन है ना, स्क्रीन जो आपको पहले दिखा रहा था उसमें कुछ आपको एडिशन करना पड़ेगा, मतलब बुकमार्क को अपडेट करना पड़ेगा आपको। तो कैसे कर सकते हैं, अगेन आई गो टू दिस सिलेक्शन पेन, मेरी डिमांड क्या है, जब ये शो फिल्टर वाला जो बुकमार्क है, राइट, ये बुकमार्क, जो बुकमार्क मेरा हाइड फिल्टर का जो बुकमार्क है ये मेरा सिलेक्टेड है, राइट। इस केस में मुझे क्या चाहिए, ब्लैंकेट ऑन चाहिए, ठीक है। अभी मुझे ये स्टेट कैप्चर करनी है इस हाइड फिल्टर बुकमार्क के लिए, मतलब अपडेट करनी है। तो वट एवर चेंजेस आई डू इन सिलेक्शन पेन, आई जस्ट गो टू दिस हाइड फिल्टर, क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट, अपडेट इट। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस शो फिल्टर, देखो फिल्टर शो हो गए। अगेन इफ आई क्लिक ऑन हाइड फिल्टर, ब्लैंकेट रह गए। तो मैं ऐसे में बुकमार्क्स को अपडेट कर सकता हूँ। अंडरस्टैंड हो रहा है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, सो प्रैक्टिस करो इसकी बुकमार्क्स की, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने देख लिए है। फॉर द नेक्स्ट क्लास वी आर स्टार्टिंग पावर बीआई सर्विसेज।
ओके, लेट मी कैप्चर द अटेंडेंस। जाओ मत। स्लीपिंग नहीं है क्या? आज का लेक्चर समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। क्या हुआ? किसी ने कुछ पूछा क्या अभी? So I'm planning to take tomorrow also. Tomorrow also same time रहेगा। संदीप, संदीप हेलो। हाँ सर। समझता है ना संदीप? हो सर, समजतो. डाउट नाही ना काही? नाही सर, सध्या नाही. डाउट वगैरह रहेगा तो पूछा करो। हाँ, ठीक है, फाइन, मिलते हैं अपन कल। चलो बाय, प्रैक्टिस करना।